नीता अंबानी जी ने अपने बेटे के जो 3 दिन का फंक्शन हुआ था ना प्री वेडिंग, उसमें जो सेकंड वाले दिन 550 करोड़ का नेकलेस पहना था, मुझे तो वही नेकलेस चाहिए। प्रियंका चोपड़ा ने और कैटरीना कैफ ने और ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, दीपिका पादुकोण ने अपनी वेडिंग पर जो लहंगा पहना था, मुझे भी कल वाली शादी में वही लहंगा चाहिए। वाओ, एंटीलिया इतना सुंदर घर है, वो राज होटल, राज नहीं सॉरी ताज होटल, कितनी शानदार होटल है। मुझे भी ऐसा ही घर चाहिए, तब मैं जाकर सुख से रहूंगी उस घर में। वो लग्जरियस कार, वो फॉर्च्यूनर, मुझे वही फॉर्च्यूनर चाहिए, तब जाकर मैं तुम्हें एक गिलास पानी दूंगी। वो किचन सेट, वो घर की वेल डेकोरेट करने वाली वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, मिक्सी, मिशनरियां, सारी चीजें जो मैंने एंटीलिया मिस्टर मुकेश अंबानी के घर में देखा था, मुझे भी वही सब कुछ चाहिए। तब मैं इस घर में सुख से रहूंगी और तुम्हें रहने दूंगी। जय श्री कृष्णा। कितनी दुख की बात है ना, जो सारी चीजें अभी हमने सुनी। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी वाइफ अपने हस्बैंड से ऐसे ही ऊट पटांग डिमांड करती हैं, जैसी डिमांड हस्बैंड अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे भाई, इंसान 50 रुपए कमा रहा है तो 50 रुपए की चीज ही दिला सकता है ना, 50,000 की चीज तो नहीं दिला सकता। बेंगलुरु, एआई इंजीनियर अतुल सुभाष जी का वो 84 मिनट का वीडियो, जो इस टाइम पर ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत जोरों से वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने, अतुल सुभाष जी ने अपने 84 मिनट के वीडियो में जो अपनी दर्द भरी कहानी बताई, अपने जीवन में घटी जो सारी घटनाएं बताई हैं, वो 5 जिन्होंने अतुल सुभाष जी को मरने के लिए मजबूर कर दिया, उनकी सारी सच्चाई, काले करतूत, सब कुछ उन्होंने कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। क्यों किसी इंसान को इतना ज़्यादा मजबूर किया जाता है, इतना प्रताड़ित, इतना दुखी, इतना मेंटली हरेस क्यों किया जाता है कि कोई इंसान, मतलब मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, और मरना जीवन का सबसे ज़्यादा हिम्मत भरा काम है। जीना कौन नहीं चाहता, हर इंसान को जीने की चाहत होती है, अपने जीवन में जीने की, खुशियाँ मनाने की, अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ खुश रहने की दिलों तमन्ना होती है। पैसे ना हो, एक टाइम भोजन हो, लेकिन अपने परिवार, वाइफ और बच्चे के साथ खुश रहना, जीना, जीना हर इंसान चाहता है। लेकिन अतुल सुभाष का वो 84 मिनट का वीडियो दिल दहला गया। कितना परेशान, दुखी और निराश हो चुका था वो इंसान उन 5 लोगों से, उस न्याय व्यवस्था से, उन सारी चीज़ों से जो उसके साथ उसके जीवन में घटी थी। हर लड़की को ये बात समझनी चाहिए, जब हम अपने हस्बैंड से किसी भी चीज़ की डिमांड करते हैं तो उसके पहले हमें ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि क्या वो हमें ये दे सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर 90% टाइम पर हमेशा ये देखा, सुना, समझा गया है। इतिहास में, वेदों में, पुराणों में, एजुकेशन में, आज के टाइम पे दैनिक जीवन की दिनचर्याओं में, भाई, पिता, मामा, चाचा, नाना, A to Z, सबके सब पुरुषों में ये विशेषता देखी गई है कि जितनी उनकी हैसियत, उनकी पहुंच, उनकी क्षमता होती है, उससे अपनी पत्नी के लिए वो हमेशा ज्यादा ही करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए एक लड़का अपनी खुशियां तक बलिदान कर देता है, अपना सुख, अपनी सुविधा, सब कुछ कुर्बान कर देता है, सिर्फ इसलिए कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरी फैमिली खुश हो। यदि ऑफिस जा रहा है लड़का, चप्पल नहीं है, फटी टूटी हुई है और 100 रुपए मिल गए तो चलो चप्पल खरीद लेंगे, लेकिन नहीं, फैमिली में किसी के तरफ से आवाज आई, माँ भाई, माता पिता, भाई भाभी, पत्नी, बच्चे, किसी की तरफ से भी आवाज आई कि ये 200 रुपए की मुझे साड़ी, घर का सामान कुछ भी चाहिए, जेब में 100 रुपए हैं, खरीदनी चप्पल है, टूटी हुई पहन रहे हैं, फिर भी 100 का और इंतजाम करके 200 रुपए के लिए उनकी फरमाइश पूरी कर देंगे, खुद टूटी चप्पल नहीं चेंज करेंगे। हर पुरुष के साथ यही होता है, हर पुरुष की सोच यही होती है, वो खुद अपनी खुशियों को बलिदान कर देते हैं। हर इन द सेंस 85% एक बहुत बड़ा रेशियो होता है। 85% पुरुष यही सोचते हैं। मेरे आसपास जितने हैं ऐसे ही हैं। उसके बाद भी जो अतुल सुभाष जी के साथ हुआ, उनके साथ जो घटनाएं हुई, उसमें तो दिल दहल गया। इसीलिए अपनी मानसिकता में इतना परिवर्तन ज़रूर करना चाहिए कि सामने वाले से उतनी ही डिमांड करें जितनी कि वो पूरी कर सकता है, क्योंकि जो इंसान डिमांड के बाद भी डिमांड पूरी नहीं कर सकता, तो उसके अंदर की जो फीलिंग होती है, फीलिंग्स ही तो होती हैं जो सब कुछ होती हैं। मेरी उन लड़कियों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि अपने पति के साथ खुश रहें, जो है, जैसा है, जितना है, उसी में खुश रहें, क्योंकि समय परिवर्तनशील होता है। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए और कदम से कदम मिलाकर चलिए। जितना हो सके हस्बैंड की हेल्प कीजिए, इतना मेंटली हरेश मत कीजिए बाकी लोगों के साथ मिलकर कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए।
अतुल सुभाष जी। जय श्री कृष्ण।